अब बताइए क्या सीन है, रॉकेट का क्या मामला है? जी, चाणक्य जी। जी, जी। तो ये जो सबसे पहले तो ये रॉकेट वगैरह लॉन्च करते हैं, ये असल में मतलब इन्होंने क्या करा है कि मिसाइल को ही रॉकेट का नाम दे दिया है। मतलब अच्छा। मिसाइल एक टेक्नोलॉजी होती है, मिसाइल टेक्नोलॉजी। तो हाँ। वही वास्तव में रियल टेक्नोलॉजी रहती है मतलब जो हमारे पास है। बस इसमें हम्म। इन्होंने क्या करा है, इसको ऐसा रॉकेट की तरह ऐसा लिख दिया है कि रॉकेट है और इसरो लिख दिया है। हम्म। तो ये असल में होती सब मिसाइल ही है, जो कि हम्म। मतलब थोड़ा-सा ऊपर तो जाती हैं। उसके बाद हम्म। आपने जब देखा होगा कोई भी आप जैसे सैटेलाइट लॉन्च देखोगे, कोई सा वीडियो आप उठा हम्म। लो इसरो का, तो सब हम्म। में एक ही फ़ॉर्मूला है पिछले 20-25 साल से 20 साल से ये सेम फ़ॉर्मूला लगा रहे हैं। फ़ॉर्मूला भी नहीं हम्म। बदला इन्होंने। तो सब में मतलब वही दिखाते हैं, मतलब 1.5 मिनट, और उसके बाद फिर वो मतलब कंप्यूटर पे दिखाना चालू कर देते हैं। तो ये तो हो गई एक चीज़। तो यही जी। मतलब इनकी रॉकेट की हकीकत है। और ये मतलब सब समुद्र के किनारे रहते हैं, श्रीहरिकोटा चाहे और बाकी भी हम दूसरे उठाएँ तो वो भी सब समुद्र के किनारे ही रहते हैं। और वो आगे फिर पैराबोलिक कर्व ले लेता है। हम्म। तो ये जो होता है, ये जो मिसाइल रहती है ऐसा पैराबोलिक कर्व में जाती है, यानी कि शुरू में थोड़ा हमें लगेगा सीधा जा रही है, तो जाएगी, उसके बाद वो मुड़ जाती है, उसके बाद जब वो नीचे गिरने लगती है तो फिर वो हटा देते हैं उसे, काट देते हैं उसका कैमरा एंगल, कैमरा हटा देते हैं वहाँ से, क्योंकि फिर उससे आगे वो पैराबोला मतलब आगे जाके समुद्र में गिर जाएगा। तो तो आप इस ये बात को समझिए, जो हमारे साथ तिवारी साहब बैठे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। तन्मय देव जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो बात ये है कि जितने भी रॉकेट्स लॉन्च होते हैं, वो रॉकेट जाते हैं ऊपर की तरफ, फिर धीरे 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 उनका एंगल थोड़ा चेंज होता है, और चेंज होते 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 एंगल चेंज होते होते एक पैराबोलिक पाथ में लेकर के वो समुद्र के अंदर गिर जाते हैं। जो लोग कहते हैं कि फोन टेलीफोन से हम जो बात करते हैं, मोबाइल से बात करते हैं, वो तो सैटेलाइट से बात होती है। तो तिवारी साहब आप बताइए, बातचीत कैसे होती है, सैटेलाइट से होती है, कैसे होती है? जी, ये जो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया जाता है, चाहे तो हम्म। इंटरनेट का हो, चाहे मतलब ऐसे फ़ोन कॉल वाला हो, तो ये सारा हम्म। कम्युनिकेशन अंडर अंडर वाटर केबल्स के माध्यम से किया जाता है। हम्म। तो इसमें मैंने अगले अगले में दर्शाया है, मतलब पूरा हम्म। 99.9% कम्युनिकेशन अंडरग्राउंड हम्म। अंडर वाटर केबल से किया जाता है। हम्म। इंटरनेट हो चाहे बाकी कम्युनिकेशन हो, तो वो ऐसे हम्म। सैटेलाइट से नहीं किया जाता। ये आप तस्वीर सामने देख रहे हैं। तो ये वो माध्यम है जिसके माध्यम से जो है इंटरनेट और बाकी कम्युनिकेशन देशों के बीच में जाए, मतलब मुख्य रूप से बाकी देशों के बीच में, फिर वो मतलब ग्राउंड केबल्स आ जाती हैं। जब देश में आ जाती है बारी, तो ग्राउंड केबल्स, ये मैप है पूरे मतलब विश्व में जो बिछा हुआ है अंडर वाटर केबल्स का। और आपने जैसे देखा होगा अभी इन्होंने जियो फाइबर भी जब लाए थे, तो मतलब कोई भी जैसे इंटरनेट वगैरह लाना है तो फाइबर केबल्स रहती हैं उसकी, हम्म। कोई ऐसा मतलब डायरेक्टली नहीं आता। तो इससे भी लोग समझ सकते हैं आसानी से कि भाई जियो फाइबर जैसे उनके शहर में भी बिछाया होगा, तो केबल रहती है ऐसा। अभी चलते हैं, ये सैटेलाइट की हिस्ट्री पे चलते हैं। ये आप क्या हिस्ट्री, हाँ तिवारी साहब, ये आप क्या हिस्ट्री बताना चाह रहे हैं, जरा बताइए थोड़ा सा, ये हिस्ट्री क्या है आपका, ये क्या चीज है, ये सैटेलाइट की हिस्ट्री बताइए थोड़ा सा, तिवारी साहब। जी। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सैटेलाइट नाम का शब्द था, ये पहली बार दिया था इस व्यक्ति ने जिसका नाम है आर्थर सी क्लार्क। तो ये फिक्शन राइटर था। तो फिक्शन हम सभी को पता है, फिक्शन का मतलब रहता है मतलब इमेजिनेशन, एक जैसे साइंस फिक्शन एक कैटेगरी रहती है। तो उसमें क्या है हम्म। कि मतलब साइंस की कुछ भी इमेजिनेशन नोवेल जो लिखते हैं उन्हें बोला जाता है फिक्शन राइटर। तो ये आर्थर सी क्लार्क काल्पनिक, ने पहली काल्पनिक, काल्पनिक मतलब अपने दिमाग से कल्पना सुपर काल्पनिक नोवेल, काल्पनिक लव स्टोरी, काल्पनिक साइंटिफिक, तो ये एक प्रकार का साइंस फिक्शन, साइंस साइंस फिक्शन फिक्शन। था इसका। ठीक है जी। जी, आर्थर सी क्लार्क ने पहली बार दिया था ये शब्द। तो उसके बाद क्या हुआ था, आप अगर आगे करेंगे, हाँ, 1945 में दिया था ये। तो ये साइंस फिक्शन का मैंने अर्थ डाला हुआ है, जिनको मतलब थोड़ा समझ में नहीं आया कि फिक्शन का क्या मतलब है, आगे आप कर सकते हैं। हाँ, तो 1945 में वायरलेस वर्ल्ड नामक मैगजीन में इन्होंने पहली बार जो है कॉन्सेप्ट दिया था साइंस फिक्शन का। उसके हम्म। बाद इन्होंने क्या करा, अभी तक कोई भी सैटेलाइट लॉन्च नहीं हुआ, ये मतलब पहली बार शब्द आया है लोगों के जहन में। हम्म। उसके बाद आप आगे हम्म। करेंगे, अगला पेज करेंगे अगर, तो उसके बाद क्या करा था, एक दूसरा व्यक्ति था एलग्रेस बड्री। तो उसने क्या था, हम्म। एक साइंस फिक्शन नोवेल लिखी थी। ठीक है, तो हम्म। मतलब कुछ इससे चुराया होगा आइडिया, तो उसने भी अपनी एक साइंस फिक्शन, ये भी मतलब साइंस फिक्शन नोवेल है। अभी लिखी हम्म। गई थी 1956 में। अभी तक भी हम्म। कोई सैटेलाइट लॉन्च नहीं हुआ। लेकिन इन मतलब ये जो बाकी जो काम करे,
यानी 1945 में इन्होंने बताया, उसके बाद ये दूसरी नोवेल लिखी गई, दूसरे व्यक्ति ने लिखी है। उसके बाद इन्हें आइडिया आया कि साहब ये अच्छा फिक्शन है, सब रियलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसी कहानी बता देते हैं। तो 1 साल बाद इन्होंने फिर 1957 में पहली सैटेलाइट रशिया ने छोड़ दी। मतलब छोड़ी क्या, मतलब ऐसे कहानी बना दी कि हमने ऐसे सैटेलाइट छोड़ दी। तो ये थी इनकी हिस्ट्री के सैटेलाइट किस प्रकार से साइंस फिक्शन से ट्रांसफर करके इन्होंने ऐसी सच्चाई बताना चालू कर दिया। तो ये तो वो सैटेलाइट थे जो मतलब रॉकेट के अंदर डाल के और जो लॉन्च करते हैं। बाकी जो असली मतलब सैटेलाइट रहते हैं वो सैटेलून्स रहते हैं, उन्हें सैटेलून्स बोला जाता है। जो आपने अभी चर्चा करी कि भाई जो हीलियम जिसके अंदर भर गया, उसमें कुछ डिवाइस रहते हैं जिससे मतलब ये थोड़ा जो स्टडी करते हैं, मतलब थोड़ी बहुत जो भी रियल स्टडी करते हैं वो सैटेलून्स के माध्यम से करते हैं। और मौसम विभाग वगैरह जो जानकारी देता है वो भी उसी के माध्यम से दी जाती है। भाई साहब आपके सामने ये इमेज का क्या सीन है, इमेज और ये क्या मैटर है, इमेज वगैरह ये क्या होती है तो बताइए। जी, तो इसमें ये लोग क्या कहते हैं कि मतलब कोई भी जैसे सैटेलाइट्स है, कोई भी जैसे जितनी भी चाहे नासा है, चाहे इसरो है, बताते हैं कि हमने ये जो पृथ्वी की इमेज ली है सैटेलाइट से, तो वो शब्द जो यूज़ करते हैं वो करते हैं इमेज। कभी भी ये शब्द यूज़ नहीं करते हैं कि फोटोग्राफ ली हमने। तो वो लीगली इनका बचने का तरीका रहता है, क्योंकि अगर फोटोग्राफ शब्द बोलेंगे तो लीगली इन्हें फँसाया जा सकता है। तो अगर मतलब बहुत लोगों को पता नहीं होता कि इमेज और पिक्चर में क्या डिफरेंस होता है, तो मैंने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इमेज का जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो इमेज है बाय डेफिनेशन ये कंप्यूटर पे जनरेट की जा सकती है, और मतलब इमेजिनरी एक चीज़ है जिसको कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से बनाया गया है, तो बाय डेफिनेशन इमेज का मतलब है। जबकि जो फोटोग्राफ होती है वो आपने कैमरा से क्लिक की है, तो वो अलग चीज़ होती है। वो मतलब फोटोग्राफ मतलब कैमरा से क्लिक किया आपने, और इमेज मतलब वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी आपका एक इमेजिनेशन है या जो भी है। तो ये जो शब्द यूज़ करते हैं इसीलिए इमेज नाम का शब्द यूज़ करते हैं, ताकि कोई इनसे आगे पूछा है कि भाई ये इमेजिनेशन चीज़ को तुम क्यों दिखा रहे हो, तो बताए तो पहले ही बोल देंगे भाई हम तो इमेज दिखाइए, फोटोग्राफ थोड़ी दिखाइए। तो इनका लीगली बचने का तरीका रहता है जितनी भी स्पेस एजेंसी रहती है। तो आप लोग समझ लीजिए इमेज और फोटो में अंतर समझ लीजिए। इमेज मतलब इमेजनरी, मतलब किसी फोटो को लेकर के उसको एडिट करके उसको चेंज करके या सीधा कंप्यूटर ग्राफिक्स पे बना करके आपके सामने जो बात जो पिक्चर दिखाई जाती है उसको इमेज कहते हैं, वो फोटो नहीं होती है। और जब कोई बात होगी तो ये अपने आप लीगली बचाव कर लेंगे जी हमने तो इमेज दिखाई थी, हमने तो जनता को बताया था कि हम इमेज दिखा रहे हैं, अब तो फोटो दिखाया नहीं था आपको। तिवारी साहब ये वीडियो कौन सा है, आपने मुझे भेजा है, किस तरह का वीडियो है, कहाँ का है, थोड़ा सा आइडिया तो बताएंगे आप उसको, क्या चीज़ दिखाना चाह रहे हैं इसके अंदर। जी जी, इसमें यही जो इनके सैटेलून्स रहते हैं, जो ये छोड़ते हैं, तो वो कभी-कभी मतलब टाइम से पहले ही जाके गिर जाते हैं कहीं भी किसी भी जगह अच्छा। पे। तो हाँ। उनमें से ही एक ये वीडियो मतलब इन जंगलों में कहीं गिर गया, तो वहाँ पे इन लोगों ने क्षेत्रीय जो लोग थे उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया उसका। तो ऐसे काफ़ी सारी वीडियो मौजूद है जिनमें से एक ये है। हुँ।
तो ये इनका सैटेलाइट जो छोड़ते हैं ये फुब्बाड़े देखिए, में। ये जो सैटेलाइट्स है, ये जो सैटेलाइट है या सैटेलाइट जो भी है, ये इनका गलती से गिर गया, और जहाँ पर गिरा तो वहाँ पर जंगलों में गिरा, तो लोगों ने, जो भी वहाँ पर लोग थे, मेरे ख्याल से ये शायद जाम्बिया का है या कहाँ का है, कोंगो का कहीं का वीडियो है, तो वहाँ पर ये गिर गया और वहाँ के लोगों ने फिर देखा ये क्या मसला है, और बेचारे इतने जानते नहीं है, तो इसकी वीडियोग्राफी करके उन लोगों ने अपने अपने जगह भेजा होगा। तो ये सारा मामला है।